शब्द विचार। इससे पहले वाला क्लास में भी हम लोग पढ़े थे शब्द विचार को कितना भाग में बांटे हैं, 4 भाग में। अर्थ के दृष्टि से हम लोग होता है 2 भेद, उसके बाद व्युत्पत्ति के दृष्टि से भी 3 भेद होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्लास में हम अर्थ के दृष्टि से 2 भेद पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पत्ति यानी कि बनावट की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होता है। अब कौन कौन होता है, रूट शब्द, यौगिक शब्द और योगरूट शब्द, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग रूट शब्द का मतलब डिफिनेशन बताते हैं यानी कि परिभाषा। जिन शब्दों के खंड ना किए जा सके और अति खंड भी कर दिए जाए तो उनका कोई अर्थ ना निकले, वे रूट शब्द कहते हैं, वो कहलाते हैं, ठीक है। जैसे घोड़ा, मोर, काला आदि, इन शब्दों के खंडों घोड़ा, मोर, काला का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। अब देखते हैं यौगिक शब्द। देखिए बच्चों, दूसरा है यौगिक शब्द, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने हो वे यौगिक शब्द कहते हैं या होते हैं, ठीक है। इनके शब्दांश सार्थक होते हैं, जैसे देवालय, देव जोड़ आलय, पाठशाला, पाठ जोड़ शाला, ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा योगरूट शब्द। अब योगरूट शब्द क्या कहता है देखते हैं। जो शब्द यौगिक होने पर भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट ना करते, रूट शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योगरूट कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे में देखेंगे पंकज, पक जोड़ ज, उसका अर्थ क्या निकलता, पंकज का अर्थ कमल। जैसे हो गया फिर संसद, सम जोड़ सद, ये हो गया संसद, ठीक है। संसद हम लोग देखते हैं ये पॉलिटिकल जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे संसद की बात आती है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम इतना ही बताते हैं। व्युत्पत्ति बनावट की दृष्टि से जो होता है शब्द विचार का 2-3 भेद होता है वो बता दें। इससे आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे रचना।